खोले हैं हमारी आँखों को, उन्मीलितम किया। तो हुआ श्रील प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को, अभी मेरे पास वो डिटेल नहीं है, एक पत्र लिखा और उस पत्र का एक अंश मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसी को मैं सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद ये स्टेटमेंट लिख के भी हमारी आंखें खोल रहे हैं। यह संसार का भविष्य भी बता रहे हैं, संसार का भविष्य, द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड। I can understand your concern about the deterioration of the civilization. ऐसी शुरुआत करते हैं प्रभुपाद। तो किसी शिष्य से भी लिख रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी चिंता को। कैसी चिंता? इस संसार का या आधुनिक सभ्यता में जो बिगाड़ आ रहा है, उसके संबंध का तुम्हारा जो विचार है, मैं समझ सकता हूँ। Yes, the city will be more dangerous place in Kali Yuga as Kali Yuga advances. ये बात सच है। क्या सच है? Cities will be more dangerous places. शहर कैसे होंगे? भयानक होंगे, भयंकर होंगे, या भय उत्पन्न करेंगे, कष्टदायक होंगे। ऐसा ही कह रहे प्रभुपाद। डेंजरस का यही अर्थ है। जैसे ही कलयुग अधिक प्रगति तथा कथित कलयुग में प्रगति होगी, कलयुग विल मेक प्रोग्रेस। ना It will be very deteriorating. ये प्रभुपाद पुनः कर। यस, संसार का बहुत बुरा हाल होने वाला है, प्रभुपाद कह के गए 50-70 साल पहले। और ये सच हो रहा है कि नहीं? The modern civilization is so corrupt, and as the sinful activities are more and more, the people will be forced to face more troubles by nature's order. तो एक ही वाक्य में श्रील प्रभुपाद बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ये आधुनिक सभ्यता क्या है? इज सो करप्ट। हरी इसमें या भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी आधुनिक सभ्यता में भ्रष्टाचार का प्राधान्य होगा। और फिर लोग क्या करेंगे? सिंफुल एक्टिविटीज मोर एंड मोर। लोग अधिक पाप करेंगे।
तो भ्रष्टाचार के साथ अनाचार होगा, दुराचार होगा, व्यभिचार होगा, हरी हरी। और सिंफुल एक्टिविटीज़ में क्या आता है? मांस भक्षण होगा, नशापान होगा, अवैध स्त्री पुरुष संग होगा, और जुगार खेले जाएंगे। और ये जैसे अधिक अधिक होगा तो लोग क्या समझेंगे? हमने प्रगति की, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। पहले तो आपको शराब खरीदने के लिए दुकान जाना पड़ता था। कल का ही समाचार है, हाँ। सरकार ने और फिर सुप्रीम कोर्ट एक नया कानून बनाया, शराब की होम डिलीवरी हो सकती है। होम डिलीवरी समझते हो? जैसे अखबार का तो होम डिलीवरी हो ही रही थी, और भी क्या। और अब शराब की होम डिलीवरी। हरी हरी। अब क्या कहा जाए? ये कली के चेले वैसे भी पापाचारी है, और शराब पीकर क्या करेंगे? पाप कम करेंगे कि अधिक करेंगे? शराब की नशा में हरी हरी लोगों की सद असद विवेक नहीं रहेगा। विवेकहीन शराबी बनता है, विवेकहीन। विवेक समझते? विवेक मतलब सत असत का जब पता लगा सकते हैं हम, ऐसा पता लगवाने वाले को विवेकी कहते हैं। फिर उन कुछ को विवेकानंद भी कहते हैं। विवेक में जो आनंद। लेकिन जब शराब आनंद, शराब पी के लोग आनंद लूटेंगे तो हुआ विवेकहीन होने से ही तो। हरी हरी। ऐसा संसार और ऐसी सरकारें और ऐसे नेता क्या होगा इस संसार का? तो प्रभुपाद लिख रहे, मोर ट्रबल, मोर करप्शन, मोर सिन, और पाप, और शराब घर बैठे पी सकते हो, और अश्लील सिनेमा। पहले वो भी था, आपको सिनेमा घर जाना पड़ता था। अब लोगों ने क्या किया? अपना घर ही बनाया सिनेमा घर, होम थिएटर। वो होम डिलीवरी तो यहाँ क्या, मतलब सिनेमा भी इज बीइंग डिलीवर्ड एट होम। वो सिनेमा घर जाने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे बैठे हम डिलीवरी करेंगे, सिनेमा पहुंचाएंगे आपके घर में। और हरी हरी। फिर देखो सिनेमा में क्या होता है। सिनेमा में तो एक तो काम का प्रदर्शन होता है, और काम के बाद
बॉक्सिंग या डिश्युम डिश्युम लड़ाई होती है। मतलब ये क्या होता है, काम और क्रोध, कामात क्रोधो भी जायते, काम का प्रदर्शन, और काम के बाद क्या होता है, काम का परिणाम क्या होता है, क्रोध। पहले बड़े भैया ने जन्म लिया, प्रभुपाद लिखते हैं, मिस्टर लस्ट, मिस्टर एंगर। तो बड़ा भाई अग्रज कौन है, काम बड़ा भाई है। उसके उपरांत कामात क्रोधो भी जायते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। छोटे भाई ने जन्म लिया, और भी भाई है, कुल कितने हैं, 6 हैं। हरी हरी। तो ये सारे सिंफुल एक्टिविटीज मोर एंड मोर, and then Prabhupada, there will be more, they will be forced to face more trouble. एक्शन की होती है, आप लोग या संसार को पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा अंग्रेजी भाषा में भी ऐसा कुछ सिद्धांत बताते हैं। सारे स्टूडेंट्स को कंठस्थ भी करना होता है, परीक्षा में उत्तर में ऐसा लिखना भी होता है, every action has equal and opposite reaction. हर क्रिया का उतना ही, उतनी मात्रा में ही, जितनी क्रिया में मात्रा थी, क्रिया की इंटेंसिटी थी, तो उतना ही उसका परिणाम, उसका फल उतना ही, किंतु विपरीत भी हो सकता है। विपरीत या जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एज यू सो सो शैल यू रीप, ऐसा भी सिद्धांत बाइबल में लिखा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे बोओगे वैसे पाओगे। हाँ, हिंदी में कहते हो कि ना, जैसे भी बोओगे वैसे पाओगे। तो पाप के बीज बोए तो उसका फल भी चखना होगा। और पाप का बीज या पाप की वासना आपको छोड़ेगी नहीं, पीछा करती रहेगी जन्म जन्मांतर के लिए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो पाप आके अपना परिणाम या फल दिखाएगा, चखाएगा आपसे, हमसे। हरी हरी। तो पाप का तो लोग अधिक अधिक पापी होंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं। और पाप का फल तो ये उपद्रव है, जिसको भागवत में कहा है। कलयुग के लोग या कलयुग का लक्षण समझाते हुए भागवत ने कहा, मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य और उपद्रितः। उपद्रित मतलब उपद्रव। इस कली के लोग होंगे, और है ही, मंद है, मंद। और फिर जब मंदिर की ओर आना है तो उनकी गति और भी, क्या कहोगे, मंद हो जाती है। हाँ, और कहीं जाना है, क्लब में जाना है तो बड़े तेजी से दौड़ेंगे। मंदिर की ओर आना है, सोचेंगे। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रित। उपद्रव, इस संसार में उपद्रव बढ़ेंगे, बढ़ने वाले हैं। तो
तो श्रील प्रभुपाद किस आधार पर कह रहे हैं? हाँ? कलयुग में ऐसा ही होता है, कलयुग के लक्षण ही ऐसे है। तो प्रभुपाद एज इट इज बता रहे हैं, जैसा ही भविष्य होता है कली का, वैसा ही श्री प्रभुपाद यह लिख रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं। बाय नेचर्स ऑर्डर, प्रभुपाद करें, ये निसर्ग का आदेश है। निसर्ग में ऐसी व्यवस्था है। तो ये पाप करो तो उसका परिणाम या फल ऐसा ऐसा होगा। ऐसे सिद्ध ऐसे नियम भी है। तो लॉज ऑफ नेचर, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ नेचर, ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं भगवान ने। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा या भगवान ने ऐसे नियम बना के सृष्टि की हमको दी ये सृष्टि। हरी हरी। पर इस सृष्टि को कैसे चलाना होता है, कैसे डील करना चाहिए सृष्टि के साथ, उसको समझाए भगवान। किस रूप में? संसार को, इस सृष्टि को समझने के लिए सृष्टि के साथ कैसे लेन देन या व्यवहार करना चाहिए, सृष्टि के साथ कैसे तालमेल या संतुलन होना चाहिए हमारे व्यवहार का, ये समझाए। कहाँ पर समझाए? भगवान समझाए कि नहीं है? कहाँ पर? हाँ, भगवत गीता में। केवल भगवत गीता? सभी शास्त्रों में, इन जनरल सभी शास्त्रों में। इसीलिए सभी शास्त्रों को भी हम क्या कहते हैं? ऐसा लगा मैन्युअल। जब माइक्रोफोन बनता है, फिर माइक्रोफोन की बिक्री भी होती है। आप खरीदते हैं माइक्रोफोन, तो उसके साथ फिर दुकानदार क्या करता है, उसे उसी पैकेज में भी आ जाता है। क्या होता है? मैन्युअल होता है। उसको कैसे असेंबल करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसा मेंटेन करना है। मतलब टॉयलेट जो है उस पर एक चिपका होता है, मेंटेनेंस, प्रिकॉशन। तो वह भगवान ने सृष्टि बना के हमको दी और सृष्टि में हमको डाल दिया, फेंक दिया, और साथ ही साथ मैनुअल भी दे दिया। यस, इसको पढ़ो। इस सृष्टि को खोलने के पहले या सृष्टि का उपयोग करने के पहले, इसके साथ व्यवहार करने के पहले मैनुअल पढ़ो, अदरवाइज विल बी इन ट्रबल। तो नेचर्स ऑर्डर, तो नेचर का ही ऑर्डर है। तो ऐसा ट्रबल, ऐसी उलझने ये संसार अनुभव कर रहा है। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र कर रही है। सफ़र कैसी रही? सफ़र सफ़र होती है, सफ़र में जाते हैं। तो ये संसार में रहना, ये जीवन, ये भी सफ़र है। लाइफ इज़ जर्नी, लाइफ एक जर्नी है, सफ़र है। लेकिन लोगों की जर्नी कैसी चल रही है आजकल?
पूछो नहीं, जर्नी स्टॉप ही हो गई एक तो। एक व्यंग चित्र या कार्टून किसी ने बनाया, उसमें वो दिखाते हैं कि नॉर्मली तो जैसे जूज होते हैं, एनिमल पशु रखने जहाँ रखे जाते हैं, या यहीं पर पंछी भी रखते हैं बंद करके, या कई बक्स में या कमरे में या पिंजड़े में। और फिर लोग आके उसको देखते हैं, लोग बाहर से, वो लोग तो फ्री है और घूम फिर के उसको आके देखते हैं, फिर कुछ फ़ोटो भी खींचते हैं, या शायद वो तोते को दबाए, पैरट। नॉर्मली ऐसी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन वो जो इलस्ट्रेटर जो है, व्यंग चित्र बनाने वाला, उसने दूसरा एक चित्र दिखाया। आपका जो लॉकडाउन है उस स्थिति को दिखाया, उसमें उल्टा हो गया। सारे मनुष्य बंद है अपने घरों में या अपने कमरों में या पिंजड़ों में, और पशु पंछी वगैरह फ्री है खिड़की में आके से देख रहे हैं। हाँ, मनुष्य बाय, हम तो वी आर फ्री टू फ्लाई, और तुम्हारी देखो क्या हालत है। हाँ, तुम तभी हिल न तो डुल सकते हो। क्या हो सकता है तुम लोगों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, हमको तुम बंद करते थे, या तुम हमको खाते भी थे, क्या भक्षण करते थे, देखिए अब तुम्हारा क्या हाल है। तो नेचर्स ऑर्डर, प्रभु, नेचर्स ऑर्डर। आवर बिजनेस, प्रभुपाद कह रहे हैं, आवर बिजनेस मतलब हरे कृष्ण डिवोटीज बिजनेस, हरे कृष्ण भक्तों का जो जीवन है, व्यवहार है, हाउ एवर इज सिंपली टू टेक शेल्टर अब हरे कृष्ण महामंत्र। हमारा बिजनेस क्या है? जैसे हमारा फैमिली बिजनेस भी इस्कॉन में कहा जाता है। इस्कॉन का फैमिली बिजनेस क्या है? प्रिंट बुक्स, बुक प्रिंटिंग एंड द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे फैमिली का बिजनेस है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसको बृहद मृदंग भी कहे। और मंदिर में ही, मंदिर के सामने ही प्रिंटिंग प्रेस रहा करती थी कुछ मंदिरों में। कोलकाता के एक मंदिर में बाग बाजार है, तो ऐसे स्थान पर प्रिंटिंग प्रेस को रखते, प्रिंटिंग मशीन को रखते, ताकि भगवान के विग्रह देख सकते हैं। तो हो रहा है सारा प्रिंटिंग, भगवान की गौरव गाथा का प्रिंटिंग और प्रकाशन और वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसको बृहद मृदंग कहते हैं। ये मृदंग तो सुनाई देता है कुछ 100 मीटर्स तक, मैक्सिमम 200-200 मीटर तक। लेकिन फिर वही गुण गाथा जब प्रिंटिंग होके ग्रंथों में पैक किया जाता है, ऑल द कंटेंट्स, तो उसका वितरण करो तो जहाँ जहाँ, फिर नो मैंस लैंड, ऐसे कुछ देश है उसको कहते हैं नो मैंस लैंड। अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, कुछ मनुष्यों ने। ऐसा ही है भगवान का ये नो मैंस लैंड।
तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं भगवान की गुणगाथा ग्रंथों के रूप में। तो इट्स अ फैमिली बिजनेस। यहाँ तो श्रील प्रभुपाद और बिजनेस को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को बिजनेस कह रहे हैं। ये बिजनेस कहो या दिस इज लाइफ, ये जीवन है हमारा। वो हरे कृष्ण भक्त कैसा जो हरे कृष्ण का जप या कीर्तन न करे, उसको हरे कृष्ण भक्त कहा जा सकता है? जो कभी कीर्तन ही ना करे, न तो जप करता है। हरी हरी। तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, या हमारे बिजनेस या जीवन के अंतर्गत या हम क्या करते हैं, सिंपली टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताकह आपन काजे। नामाश्रय, और आश्रय लेने योग्य है ये नाम। नाम बिना किचु नाही को आर, 14 भुवन माझे। नाम बिना किचु ना, नाम के बिना और कुछ है नहीं। ये समझना कोई कठिन तो नहीं है। तो नाम ही भगवान है। इस संसार में भगवान के अलावा और कुछ है क्या? एक तो भगवान है और भगवान की शक्ति है। एक योग माया है, दूसरी महामाया है। तो महामाया भी भगवान ही है। महामाया भगवान की एक शक्ति है। उस शक्ति को शक्तिमान नहीं होते तो वो शक्ति नहीं होती। वो पावर हाउस नहीं होता तो या बिजली नहीं जलती। पावर कहते हैं, ये पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है। किसकी पावर है? पावर हाउस की है। पावर हाउस जनरेट करता है जो इलेक्ट्रिसिटी को, वो नहीं होता तो या मैंने सारा वायरिंग, सारा कनेक्शन तो कर दिया लेकिन वो कनेक्शन ही नहीं है, करंट इज नॉट फ्लोइंग, तो सब बेकार है। तो सब भगवान है। वैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसा भी एक सिद्धांत है। सब ब्रह्म है, अलग अलग में, या तो ब्रह्म है या ब्रह्म की शक्ति है, पर ब्रह्म है या पर ब्रह्म की शक्ति है। तो ये सारा संसार भगवान ही है। तो नाम बिना किचु ना है, मतलब भगवान के बिना कुछ है नहीं इन 14 भुवनों में। और फिर प्रभुपाद आगे लिख रहे, प्रे टू द होली नेम टू गिव अस प्रोटेक्शन। तो जप करते समय क्या करना है? जप ही एक प्रार्थना है, जप ही एक प्रार्थना है। लेकिन जब हम प्रार्थना कहते हैं या किसी प्रार्थना को प्रार्थना कहते हैं, या तब कह पाएंगे प्रार्थना जब उस प्रार्थना का हमने उच्चारण किया या श्रवण भी किया। कैसे? प्रार्थना पूर्वक, प्रार्थना के साथ। प्रे प्रे
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मतलब कुछ करना होता है ना। कह भी रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उस समय कहते समय प्रार्थना का भाव, प्रार्थना का विचार भी तो इसी के साथ जुड़ा होना चाहिए। वो फिर प्रार्थना पूर्ण प्रार्थना हुई। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मेरी मम्मी भी कहती थी, मंदिर में ले जाती, कहते हाथ जोड़ो, मैं हाथ जोड़ता। प्रार्थना करो, मुझे पता नहीं था क्या प्रार्थना होती है, कैसी प्रार्थना करनी है। तो फिर तो बताती मैया, हाँ, भगवान मुझे बुद्धि दो, ऐसी प्रार्थना करो। फिर हम भी कहते भगवान को बुद्धि दो। तो ऐसा फिर भाव भी पता नहीं उस समय हमारा कितना भाव था, कितने भावों के या प्रार्थना पूर्वक, लेकिन जो भी था भगवान ने सुन तो ली हमारी प्रार्थना और हमको बुद्धि दे दी। और जब बुद्धि प्राप्त होती है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, ददामि बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति ते। ऐसा व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान की ओर जाता है या जाना प्रारंभ करता है भगवान की ओर। तो बुद्धिमान का ये लक्षण है। ये व्यक्ति बुद्धिमान है कि नहीं कैसे पता लगवाएंगे? अपने बुद्धि का उपयोग किस लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? भगवान के पास जाने के लिए कि माया को गले लगाने के लिए, या माया के चंगुल में फंसने के लिए? हरि हरि। तो भगवान ने थोड़ी देरी से सही, लेकिन भगवान के दरबार में देर होती है, अंधेर नहीं होता। तो हम जब छोटे थे तो प्रार्थना किए थे, और हमारी प्रार्थना को भगवान नोट करते हैं। ये नहीं कि फटाफट दुकानदार की तरह ले लो, हाँ जाओ। भगवान ने प्रार्थना सुनी है तो उसका समय आने पर, उचित समय पर भगवान सुनते हैं। सुने तो उस वक्त भी थे जब हमने प्रार्थना की, लेकिन उसका जो फल है, परिणाम है या पुरस्कार है, साक्षात्कार है, अनुभव है, भगवान कुछ देरी से दे सकते हैं, बहुत कुछ एडजस्टमेंट के उपरांत। तो हमको जैसे बुद्धि मिली और हम राधा रास बिहारी मंदिर में जाके बैठे मुंबई में, और फिर घर वालों को और मम्मी को भी जैसे पता चला तो इस बात से दुखी हुई। ऐसे बुद्धि देने के लिए थोड़ा ही कहा था। हरी हरी। फिर प्रार्थना में भी भेद है। कोई बुढ़िया सिर पर बहुत बड़ा बोझ लेके चल रही थी, आपने सुना होगा। थोड़ी फिर हवा चलने लगी, हवा तेजी से बहने लगी, तो और सारा जो बोझ था, कोई लकड़ी थी,
ईंधन था वो सारा गिर गया। तो प्रार्थना करने से बचा बचा, मदद करो, हेल्प हेल्प। तो भगवान आ गए, मे आई हेल्प यू, कुछ मदद कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, क्यों क्यों नहीं। तो क्या कर सकता हूँ? तो ये जो लकड़ी का बंडल जो मेरे सिर से गिरा, उसको उठा के पुनः रख दो, मैं गधे जैसी उसको ढो के ले जाऊंगी। भगवान आए और क्या सहायता मांग रही है? बेकार की। हाँ, तो ऐसी प्रार्थना, संसार ऐसी ही कुछ प्रार्थना करता है। संसार के लोग ऐसी कुछ प्रार्थना करते रहते हैं। हरि हरि। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, टेक शेल्टर, सिंपली टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। ये लॉकडाउन की स्थिति में और कुछ वैसे कर भी नहीं सकते। अच्छा है। घर बैठे बड़े शराब ही पियो अभी, और कुछ नहीं कर सकते। गिव अस प्रोटेक्शन, प्रार्थना करे। प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, और जप करते समय प्रार्थना करे, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके हैं, आपकी सेवा में लगाइए, सेवा योग्यम कुरु, इत्यादि इत्यादि। और गोपाल गुरु गोस्वामी जो भाष्य समझाए हैं, देयर इज ऑल्सो मैन्युअल। और जो भाष्य है गोपाल गुरु गोस्वामी का हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर का भाष्य, मैन्युअल मतलब ये कार्य कैसा करे, इसको कैसे संभाले, इसको कैसे निभाए, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, और व्हाट नॉट टू डू, क्या करे क्या ना करे। ये जिससे पता चलता है उसको मैन्युअल कहते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो उसका मैन्युअल क्या है? ये आचार्यों के भाष्य है महामंत्र के ऊपर। ऐसा जप करो, ऐसा विचार करो, ऐसी प्रार्थना करो, ध्यानपूर्वक जप करो, स्पिरिचुअल मीडिया में रहो, सोशल मीडिया को मारो गोली। हाँ, हरि हरि। We shall be unaffected by all that will happen, प्रभुपाद कह रहे हैं। संसार का हाल ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, ट्रबल, समस्या, उलझने उत्पन्न होगी, कराएगा ये सृष्टि बाय ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने पाप किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, उपद्रव आएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद के वी शैल बी अनअफेक्टेड, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। हाँ चक्रधर, ठीक हो, सुन रहे हो? We shall be unaffected by all that will happen. तो आपका क्या अनुभव है? मतलब हम प्रभावित नहीं होंगे, जो दुनिया में जो भी हो रहा है, व्हाट टू डू, क्या करे, हमारा तो कंट्रोल नहीं है। पूरे कंट्रोलर तो मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। लेकिन कोई जप करता है, कीर्तन करता है, भक्ति में तल्लीन है, तो
उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता ये लॉकडाउन या कोरोना वायरस या कोविड-19। आपका क्या विचार? आर यू अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड? हाँ, कौन कौन कह रहे हैं? अच्छा, ऑलमोस्ट 100%। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल की ओर देख रहे हैं, शायद वहाँ कुछ जवाब मिलेगा। यस, तो दोनों भी बातें प्रभुपाद ने जो कही, भविष्य की बात कहो। संसार में अधिक अधिक समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। पीपल आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। लेकिन ये हरे कृष्ण भक्त हरे कृष्ण का जप करेंगे और वे प्रभावित नहीं होंगे, उन पर कोई परिणाम नहीं होगा, दुष्परिणाम नहीं होगा। Krishna will provide us with working facilities। भगवान हमको कुछ सुविधा या भगवान कुछ व्यवस्था करेंगे ताकि हम दुष्परिणामों से बच सकते हैं। Be assured of this। आप सबका इन बातों में प्रभुपाद जो भी कह रहे हैं इसमें दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास हो। Be assured that the devotees will be protected by the holy name। भगवान का नाम भक्तों की रक्षा करेगा। Others will have to suffer in the days that are coming। लेकिन बाकी लोग, अन्य लोग जो भगवान के नाम का शरण या आश्रय नहीं लेंगे, they will have to suffer। ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो हम भी आज से और जो प्रभुपाद ये जो रिमाइंडर दिए, इसको समझ के और अधिक अधिक हम नाम का आश्रय लें। हमारी श्रद्धा निष्ठा में परिणत हो और हम नाम के आश्रय में सुरक्षित रहेंगे। इस विश्वास के साथ हम अधिक अधिक आश्रय ले, नाम का आश्रय, और अधिक अधिक जप या और कीर्तन करे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण।